हेलो एवरीवन, आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं और एवरेज में आज हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एवरेज में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है और उसी के अंदर आपको कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है हमें एवरेज के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है एवं एक विद्यार्थी और आ जाता है तो औसत आयु हमारा 20 वर्ष हो जाता है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? अगर आप प्री लेवल पे देखेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्री में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम बेसिक तरीका भी बताते हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी बताते हैं कि कैसे आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं कि 17 विद्यार्थियों का 17 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया हुआ है वो 16 दिया गया है। अगर हम इसके सम की बात करें कि टोटल आयु कितनी होगी तो आप कहेंगे 17 गुणे 16 होगा टोटल। अगर हम सम पूछें कि सभी के अगर हम औसत आयु को ऐड कर दें तो आप कहेंगे इनका सम जो होगा 17 × 16 होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि जो नया विद्यार्थी है, नया विद्यार्थी की आयु को मैंने x मान लिया। ठीक है, कि आयु को मैंने x मान लिया। अगर अब हम कहें कि टोटल सम कितना होगा, 18 स्टूडेंट्स का सम कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि 17 × 16, ये तो 17 स्टूडेंट का सम था, इसमें 18वें व्यक्ति को ऐड कर दें तो 18 व्यक्तियों का सम हो गया। अच्छा, अगर हम 18 स्टूडेंट्स के एवरेज की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है 18 स्टूडेंट का, 17 × 16 + x, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 18। अब ये जो एवरेज है, आपको नया एवरेज कितना दिया गया है शामिल होने के बाद, 20 दिया हुआ है। तो यहां से आपको पूछा गया है कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 × 16 + x = 18 × 20, 18 × 20। तो क्या आ जाएगा, x = 18 × 20 कितना आ जाएगा, 360 माइनस 17 × 16 कितना आ जाएगा, 17 हमें 170 और 102 कितना आ जाएगा, 170 और 17 छक्के 102, 272 आ जाएगा, 272। माइनस कर लेते हैं, नए व्यक्ति की उम्र पता चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 88 वर्ष। ठीक है, तो जो नया विद्यार्थी ऐड हुआ है उसकी आयु कितनी है, 88 वर्ष। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। 17 छक्के 102, 102 का 2 हासिल 10, 17 1 17 10 27। ठीक है, 80 8 88 वर्ष। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, 88 वर्ष। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसका शॉर्टकट देखते हैं कि शॉर्ट तरीका हम लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वो तरीका आपका बेहतरीन तरीका है, कम समय में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये आपका बेसिक तरीका था, अब हम लोग शॉर्ट तरीका देखते हैं इसका। आपको एक लाइन में अगर आंसर निकालना तो कैसे निकालेंगे, आप पहले बस इतना देखिए कि 17 व्यक्तियों की औसत आयु 16 वर्ष दी गई है। कितने व्यक्ति को शामिल किया गया, एक व्यक्ति को शामिल किया गया। अगर शामिल किया गया है तो +1 लिखेंगे, अगर निकाला गया है ग्रुप से तो माइनस हो जाएगा। जितने व्यक्ति को शामिल किया गया है यहां पे ऐड कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 17 और +1, एक व्यक्ति को ऐड किया गया 18 हो गया। अब एवरेज कितना आ गया, 18 व्यक्तियों का एवरेज कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। आप बताइए पहले से एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई, 4 की बढ़ोतरी हो गई कि नहीं। इतना आपने डाटा लिख लिया, इस चीज को तो आप ओरल भी कैलकुलेशन कर सकते थे कि 17 है, एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई 18 हो गई, एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई, 4 की बढ़ोतरी हो गई। बस कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया है। 17 का गुणा कर दीजिए 4 से और 20 का गुणा कर दीजिए 1 से, बस काम खत्म। क्या आ जाएगा, 17 × 4 + 20 × 1
क्या आ जाएगा आंसर? 17 चौके 68 और 20 88। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आप ओरल भी लगा सकते थे कि पहले 17 था, 1 बढ़ गया 18 हो गया। ठीक है, अब 16 था, यहाँ पे 20 बढ़ गया, 4 की बढ़ोतरी होगी। 4 का गुणा पहले वाले स्टूडेंट से कर दीजिए 18, और 20 का गुणा 1 से कर दीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट में बढ़ोतरी हो रही थी। 20 1 20, 68 और 20 88 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट किया गया है। एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन आपको 22 किलोग्राम दिया हुआ है। यदि एक खिलाड़ी छोड़कर चला जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। 22 था पहले, 23 हो गया, और एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया है। ठीक है, तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है? तो हम बेसिक तरीका आपको बता चुके हैं कैसे लगाना है। फिलहाल हम शॉर्ट तरीका देखते हैं कि शॉर्ट तरीका कैसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। 17 खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो 22 kg है। ठीक है, एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया। छोड़कर जाने का मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे? जितने खिलाड़ी छोड़कर गए हैं वहाँ पे माइनस लगेगा, कोई छोड़कर चले गए। कितने हो गए? 16 हो गए। अब आप बताइए कि नया औसत वजन क्या हो गया? नया औसत वजन 23 kg हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? +1। अब आपको बताना है कि छोड़कर जाने वाले खिलाड़ी का वजन कितना है। तो पैटर्न आपको वही फॉलो करना है। 17 का गुणा कर दीजिए आप इसके साथ, 23 का गुणा कर दीजिए आप इसके साथ। क्या आ जाएगा? 17 × 1, 17 × 1, और 23 × -1 ही है। ठीक है, ये हो गया। दोनों ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 17 - 23 आपका आंसर आएगा -6। ठीक है, माइनस से आपको घबराना नहीं है। माइनस क्यों आया है? क्योंकि यह किसका वजन है? छोड़कर जाने वाले। तो छोड़कर, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब कोई विद्यार्थी छोड़कर गया है। अगर प्लस का साइन रहेगा तो इसका मतलब कोई विद्यार्थी शामिल हुआ है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका आंसर कितना आएगा? 6 kg। छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना था? 6 kg। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। इसके पहले वह 14 पारी ऑलरेडी खेल चुका है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? सिर्फ लैंग्वेज का बदलाव किया गया इस क्वेश्चन में। पैटर्न आपका जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। 15वीं पारी में इसने 92 रन बनाया है, लेकिन 14 पारी का क्या एवरेज है वो आपको नहीं दिया गया है। चलिए मान लेते कि मेरा 14 पारी का जो एवरेज है वो मैंने x मान लिया। 14 पारी इसके पहले खेल चुका है, उसका एवरेज क्या था मुझे नहीं मालूम है, मैंने कह दिया कि x है। ठीक है, एक पारी इसने और खेला, शामिल हो गया। एक पारी इसमें और शामिल हो गया, और ये बन गया 15 पारी। 15 पारी में इसने 92 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। अगर पहले इसका एवरेज x था, अब इसका एवरेज कितना हो गया? x + 4 हो गया। यहां पे हमेशा आपको एवरेज रखना है और यहां पर आपको नंबर ऑफ पर्सन रखने हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि यहां पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है? एवरेज में 4 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है। आप बताइए, जब आप इसका गुणा इसके साथ करते थे और इसका गुणा इसके साथ करते थे, तब आपको क्या मिलता था? जो लास्ट में ऐड किया गया है या निकाला गया है उसका वेट या रन या कुछ भी मिलता था, ऐसा मिलता था आपको। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 14 × 4 प्लस x + 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? x + 4। ठीक है, और ये क्या देता था कि जो लास्ट में शामिल होता था उसकी वैल्यू देती थी। तो लास्ट में जब इसने 15वीं पारी को शामिल किया तो इसने रन कितना बनाया है? 92 = 92 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 14 चौके 56, 56 और 4 60। 92 में से 60 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? आप बताइए। 32 आ जाएगा।
32 आ गया। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है ये आपसे पूछा गया है। आपका आंसर x इज इक्वल टू 32 नहीं होगा, ये 32 क्या है 14वीं पारी का, 14 पारी के बाद इसका औसत 32 था, लेकिन 15वीं पारी का औसत क्या है x प्लस 4। तो x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा आप निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा आप बताइए, या तो यहीं पे निकाल लेना था, मुझे 56 नहीं घटाना, कोई बात नहीं फिर से कल लिख देते, 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अगर 14वीं पारी का औसत पूछेगा 14वीं पारी के बाद तो आपका आंसर 32 होगा, 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो आपका आंसर 36 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज ने 23 मैचों में औसतन 62 रन बनाए हैं, वह अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसका बेसिक तरीका भी डायरेक्टली लगा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि 23 मैच का औसत 62 रन है, तो आप बताइए टोटल सम कितना होगा, 23 गुणे 62 हो जाएगा। 24 मैच, उसने एक मैच और खेला और 122 रन और ऐड कर लिया, अब ये टोटल सम कितने का हो गया 24 मैच का हो गया। औसत बताना है तो डिवाइड किससे करना है आपको, 24 से डिवाइड कर देना है, बस काम खत्म। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 12 दूनी 24, यहाँ पे 31 बार जाएगा और यहाँ पे 61 बार जाएगा। ठीक है, और तो कट नहीं सकता, तो चलिए गुणा कर लेते हैं फिर हम लोग। तो 23 गुणे 31 कितना मिल जाएगा, 23 इक्यानम, 23 की 3 हासिल 2, 23 3 69 और 2 71 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 12, तो 61 और 13 कितना मिल जाएगा 74, 774 बटे 12 क्या आ जाएगा आंसर, 12 छंग 72, 72 के बाद कितना बचा 5 बचा। ठीक है, तो 12 चौके 48, 6 बचा, 12 पंचे 60। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका नया औसत कितना आ जाएगा 64.5। तो ये बेसिक तरीका भी आप लगा सकते हैं, आप जो मैंने पैटर्न आपको बताया है आप वो भी तरीका लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगेगा। हर तरीका आपको आना चाहिए, बेसिक तरीका तो खासकर आपको आना चाहिए। अगर आपका पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है वहाँ पे तो, या आप नहीं लगा पा रहे हो तो वहाँ पे आपका कम से कम बेसिक तरीका जरूर आना चाहिए। चलिए हम लोग शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ था। 23 मैच का औसत 62 रन दिया हुआ है, 23 मैच का औसत 62 रन। इसने एक मैच और खेला, 24 मैच खेले इसने और 122 रन ऐड करता है, नया औसत ज्ञात करना है। मान लेते हैं नया औसत हमारा x, ठीक है, नया औसत हमारा x। अब यहां पे x की कुछ वैल्यू आएगी, अब ये नहीं पता है कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, अब यहां पर भी आप ये देखिए, अगर यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आप क्या लगाएंगे 62 प्लस माइनस x लगाएंगे, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो इसका मतलब आप बताइए, अगर ये बड़ा होगा तो x को पहले रखना पड़ेगा और यहाँ पे बाद में रखना। इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप बेसिक तरीका ही लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका छोड़ देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक तरीका जानते हैं, बेसिक तरीके से भी इससे भी आएगा आंसर, ऐसी बात नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं, यहाँ सर भी आएगा आंसर और बेसिक तरीके से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था, औसत कितना या नहीं दिया गया, तो हम मान लेते हैं 64 पारियों का हमारा औसत कितना हो गया x हो गया, 64 पारियों को x मान लिया। अपनी 65वीं पारी में उसने एक पारी और खेला, 65 पारी हो गया। उसने 65वीं पारी में बिना किसी स्कोर बनाए, मतलब ये जो एक आप शामिल कर रहे हैं इसमें इसने 0 स्कोर बनाया है, इस एक का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, और जो इसका औसत है वो 2 रन कम हो जाता है, जहां पे x था अब कितना हो गया x - 2 हो गया। ठीक है, तो उसका नया औसत रन ज्ञात कीजिए। उसका नया औसत रन मतलब x - 2 की आपको वैल्यू बतानी है, यही बताना है। तो आप बताइए यहां पे क्या लिखेंगे, कितने की कमी हो रही है -2 की कमी हो रही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आएगा, इसका गुणा आप इसके साथ करोगे और इसका गुणा जब आप इसके साथ करोगे तो आपको क्या मिलता है, हमेशा जो पारी ऐड होती है उसके बारे में पता चलता है। तो चलिए ऐड करें, तो 64 का गुणा -2 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा आपको 64 गुणे -2,
और x माइनस 2 का गुणा आप 1 के साथ करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू 0। जो नई पारी खेली गई है उसके बारे में आपको पता चलेगा, उसके बारे में पता है आपको, 0 रन बना रहा है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 64 था, अरे सॉरी यहाँ पे 64 है, 64 था, ठीक है। 64 गुणे माइनस 2 कितना मिल जाएगा, माइनस 128, और ये किसका मान होगा, x माइनस 2। x माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका प्लस 128। तो x माइनस 2 की ही तो वैल्यू आपको बतानी थी, 65वीं, उसका नया औसत स्कोर क्या है, x माइनस 2, और x माइनस 2 का मान कितना मिल गया, 128। x माइनस 2 को यहीं पे रहने देते हैं, 64 दूनी माइनस 128 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 128 बन जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाया, औसत क्या दिया गया है ये नहीं पता है औसतन। ठीक है, मान लेते हैं कि 72 पारियों का जो औसत वजन है वो हमारा x मान लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्रमशः 2 मैच और खेले, एक में 54 और एक 36 का स्कोर किया, इसलिए उनके औसत 3 रन कम हो जाता है। इसने कितना और मैच खेले, 2 पारी इसने और खेला, कितने मैच हो गए, 74 मैच हो गए। अब 74 मैच हो गया लेकिन औसत रन 3 कम हो गया, पहले x था अब औसत कितना हो गया, x माइनस 3, मतलब यहां पे 3 की कमी आई है। ठीक है, उनका नया औसत रन क्या है, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x माइनस 3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये जो 2 मैच आपने ऐड किए हैं इसमें इसने टोटल रन कितने बनाए हैं, 54 और 36। तो आप बताइए 54 प्लस 36 किसके बराबर होगा, इसका गुणा आप इसके साथ कर दोगे, इसका गुणा आप इसके साथ कर दोगे। चलिए तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 और 72 का गुणा हो जाएगा माइनस 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 72 इंटू माइनस 3। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 54 6 60 30 90, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x। तो इसको क्यों फालतू में गुणा करें, इसको ऐसे रहने दें क्योंकि आपको x माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। 72 गुणे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 216। 72 गुणे माइनस 3 216, तो 216 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 216 और 90 306 आ जाएगा। 306 बराबर 2x माइनस 3, तो आप बताइए कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का मान आ जाएगा 306 बटे 2 इज इक्वल टू 153। 153 आपका ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस 3 की वैल्यू 153 आ गया। इसका मतलब आपकी 74 पारी के बाद आपका औसत रन कितना था, 153 था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज ने अपनी 26वीं 27वीं 28वीं एवं 29वीं पारी में औसतन 134 रन बनाए। 4 मैचों का डाटा दिया हुआ है, 134 इसने औसत रन बनाया है। ठीक है, तब उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है 29वें मैच के बाद, उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना। आप बताइए 26वीं पारी के पहले इसने 25 पारी खेल चुके हैं। ठीक है, 25 पारी का क्या आपको औसत दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो 25 पारी का औसत हम क्या मान लें, x मान लें। 25 पारी के बाद इसने कितने पारी और खेले हैं, 1 2 3 और 4 पारी इसने और खेले। ठीक है, इसने 4 पारी और खेला, अब कितनी पारी हो गई टोटल, 29 पारी हो गई। ठीक है, इसने इन 4 पारियों में कितना रन बनाया है, औसतन 134, तो टोटल कितना बनाया है इसने 4 पारी मिलाकर 134 गुणे 4। अब इसका औसत 3 रन की वृद्धि हो गई, इसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, मतलब अब कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये आपको पता है कि यहां से यहां बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, और ये किसके बराबर होगा, 134 इंटू 4। कितना आ जाएगा आप बताइए, 13 चौके 52 520 और 4 चौके 16 और 520 536 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा बताइए, 25 गुणे 3 75, 25 3 75
प्लस 4 का गुणा x प्लस 3 के साथ होगा तो क्या मिल जाएगा। अच्छा, आपको 29वें मैच के बाद औसत रन बताना है, इसका मतलब x प्लस 3 की ही वैल्यू बताना है, तो इसको गुणा नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा बताइए, 536 में से 75 निकल जाएगा, कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1 और 43 में से 7 गया 46, 4x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 3 का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 3 का मान आ जाएगा 461/4। क्या आ जाएगा, 4 एक नम 4, 115.25, यही आएगा। 4 एक नम 4, 15 चौके 60 और 0.25 से और गुणा कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, 115.25। ठीक है, तो आप बताइए x प्लस 3 का मान कितना मिल गया, x प्लस 3 का मान यहाँ पे आपको मिल गया कितना, 115.25। तो 29वीं पारी के बाद आपका औसत रन कितना था, 115.25। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। सेम पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी अलग से कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया, हो सकता है लैंग्वेज का बदलाव हो, लेकिन तरीका आपने सेम लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत रन 50 है। ठीक है, उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को ही निकाल दिया जाए तो 38 पारियों का औसत रन 48 हो जाता है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, पैटर्न वही फॉलो होगा। क्या दिया है आपको, 40 पारियों का औसत रन आपको 50 दिया हुआ है। ठीक है, 2 पारी मैंने निकाल दिया, कितने बचे, 38 पारी बचे। इनका औसत रन कितना दिया हुआ है, 48 रन दिया हुआ है। यहाँ पे कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। अगर आप इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो लास्ट में आप कम ज़्यादा करते हैं उसी की वैल्यू मिलती है। ठीक है, आपने 2 पारी को कम किया हुआ है तो 2 पारी का टोटल रन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 40 गुणे -2, 40 गुणे -2 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 48 गुणे -2 आ जाएगा, 48 गुणे -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -80 और -96। क्या मिल गया, -176। मैंने आपसे कहा था कि माइनस से आपको घबराना नहीं है। ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि 2 पारियों को मैंने निकाला है। अगर 2 पारियों को मैंने शामिल किया होता तो यहाँ पे आंसर प्लस में आता। माइनस का मतलब निकाली गई पारी, प्लस का मतलब शामिल की गई पारी। ठीक है, अब आप बताइए कि जो 2 पारी का रन आ गया आपके पास, 2 पारी का आपके पास रन आ गया कितना, 176। आपसे कह रहा है कि उसका न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है उच्चतम स्कोर। अगर हम मान लें कि हमारा न्यूनतम स्कोर x है तो उच्चतम स्कोर कितना होगा, x प्लस 172 होगा। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम 176 के बराबर होगा। तो क्या निकालना है आपको निकालना है खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है। इसका मतलब x प्लस 172 की वैल्यू बतानी है। चलिए, तो x का मान पहले निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2x इधर है और 4 उधर चला जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x का मान 2 आ गया तो इसका मतलब आपका मिनिमम स्कोर कितना है, 2, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा x प्लस 172, मतलब 2 प्लस 172 कितना आ जाएगा, 174। आपका मैक्सिमम स्कोर कितना आ जाएगा, 174। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज के 65 पारियों का औसत रन 50 है। उनका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 255 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 47 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, 65 पारी इसने खेले और 65 पारी का औसत रन इसने 50 बनाया। आपसे कह रहा है कि इन दोनों पारियों को अगर निकाल दिया जाए, मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग्स को निकाल दिया जाए, तो कितने इनिंग्स बचेंगे आपके पास, 63 इनिंग्स बचेंगे। और इनका औसत रन कितना है, 47। कितना कम हुआ यहाँ पे, -3 कम हो गया।
मैंने आपसे कहा कि जब आप इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा आप इसके साथ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो भी आप कम या ज्यादा किए हैं उसकी वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, तो आप बताइए 65 गुणे -3 कितना मिल जाएगा आपको, -195, और 47 गुणे -2 कितना मिल जाएगा आपको, 94। क्या आ जाएगा, 5 4 9 19 9 28, 289। मैंने आपसे कहा माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, माइनस मतलब निकाली गई पारी से अर्थ है, अगर प्लस आता तो शामिल की गई पारी से मतलब होता। ठीक है, तो आप बताइए अगर हम मिनिमम स्कोर x मान लें तो इसका उच्चतम स्कोर कितना होगा, x प्लस 255 होगा, और ये किसके बराबर है, 289। यहाँ पे आपको माइनस नहीं रखना है क्योंकि आप ये को सिर्फ माइनस ये समझने के लिए दिया गया है कि निकाली गई पारी है कि शामिल की गई, आपको यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 255, 289 में से 255 निकालेंगे क्या बचेगा, 34, 9 में से 5 गया 4, 28 में से 50 गया 3। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 17। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर, और खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर मैंने क्या माना है, x, और x का मान कितना आ गया, 70। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, अगले मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और इस तरह उसके औसत में 0.85 का सुधार हुआ। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या क्या होगी। लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन पैटर्न आपको सेम फॉलो करना है। चलिए देखते हैं क्या है। एक गेंदबाजी जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। पहले इसका आप बेसिक तरीका देखिएगा। मैंने मान लिया कि 24.85 रन प्रति विकेट था, इसने 24.85 रन प्रति विकेट की दर से मान लेते कि इसने x विकेट लिया। ठीक है, x विकेट लिया। अगले मैच में उसने 52 रन दिया, अगले मैच में उसने 52 रन दिया और 52 रन देकर इसने 5 विकेट हासिल किए। ठीक है, आप बताइए इसका पहले टोटल रन कितना हो जाएगा, 24.85 गुणे x हो जाएगा पहले वाला रन इसका, क्योंकि मैंने इसका औसत क्या मान लिया, औसत तो इसका दिया हुआ है रन प्रति विकेट और मैंने विकेट की संख्या क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, इतना रन प्रति विकेट की दर से इतना दिया हुआ है, तो अगर हम बताएं कि टोटल रन कितना है तो आपको क्या मिलेगा, 24.85 रन प्रति विकेट, विकेटों की संख्या x मैंने माना हुआ है। इसने 52 रन और दिया, 52 इसने और दिया। ठीक है, इसने 52 रन और दिया, ये इसका पहले का रन और ये इसने 5 विकेट और लिए और 52 रन दिए। इसने पहले x विकेट लिए थे और औसतन इतना रन दिया था, तो टोटल रन कितना हुआ, इतना। इसने 52 रन और दिया और 5 विकेट और लिया। ठीक है, अब आप बताइए कि अब टोटल विकेट कितने हो गए। x विकेट पहले लिया था और 5 विकेट इसने बाद में लिया, तो x प्लस 5 विकेट इसने लिया टोटल। टोटल रन को अगर टोटल विकेट से हम डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। आप बताइए इसके औसत में 0.85 का सुधार हुआ। पहले इसका औसत 24.85 था। अगर गेंदबाज के दृष्टि से देखें तो गेंदबाज का सुधार कब होता है, जब वह कम से कम रन प्रति विकेट ले, और अगर बल्लेबाज की दृष्टि से देखें तो कब होता है, वह जितना ज्यादा से ज्यादा रन प्रति बॉल पर बनाए या प्रति ओवर पे बनाए। ठीक है, तो आप बताइए अगर गेंदबाजी में सुधार हुआ है 0.85 का, तो सुधार का मतलब क्या हुआ, एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले इसका एवरेज 24.85 था, अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 0.85 कम कर देंगे, 24.85 में 0.85 कम कर देंगे तो इसका नया एवरेज क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या निकालना है। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या, मतलब x प्लस 5, टोटल विकेट की संख्या क्या है, x प्लस 5, इसी का मान आपको निकालना है। चलिए गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा, 24.85x प्लस 52 इज इक्वल टू x प्लस 5 का गुणा 24 में हो जाएगा, क्या मिलेगा, 24x प्लस 120। ठीक है,
तो क्या मिल जाएगा आप बताइए, 24x यहाँ पे है, 24.85x यहाँ पे है, इधर आएगा माइनस आ जाएगा, कितना बनेगा 0.85x, 0.85x, और 52 आपका इधर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको 48 और प्लस 20 68 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब x का मान क्या आ जाएगा आप बताइए, 68/0.85, पॉइंट ये हटेगा, डबल जीरो बढ़ेगा, ये क्या मिल जाएगा 17 चौके 68 और 17 पच्चे 85, 17 से मैंने कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तो x का मान क्या मिल गया आपको, x का मान आपको 80 मिल गया। लेकिन आपको क्या बताना है, आखिरी मैच तक उसके लिए द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या, तो आखिरी मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया हुआ है x+5, तो x+5 का मान क्या आ जाएगा, x = 80, तो x+5 = 85। आखिरी मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या, आपका आंसर कितना होगा 85 होगा। इसी क्वेश्चन को आप पिछले पैटर्न की तरह आप करना चाहते हैं तब भी लग जाएगा। चलिए उसको देखते हैं, पिछले पैटर्न की तरह हम कैसे उसको लगा सकते हैं। आप किसी भी तरह लगाना चाहें, आपका आंसर उसी तरह आएगा। ठीक है, देखिए अब पिछले पैटर्न पे अगर आपको करना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है, बाकी सारे प्रोसेस आपको सेम तरीके से ही करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलहाल ये गेंदबाजी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज अपनी तरफ से समझना पड़ेगा। चलिए मानते हैं इसका औसत, आप ये जानते हैं यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्म्स रखते थे एक तरफ और एक तरफ आप एवरेज रखते थे। पहले इसका एवरेज कितना था, मान लेते कि पहले इसने x विकेट लिए थे और रन प्रति क्या था एवरेज इसका 24.85 का इसका एवरेज था। जब इसने 5 विकेट और लिया, अब इसके विकेटों की कुल संख्या कितने हो गए, नंबर ऑफ विकेट कितने हो गए, x+5 हो गए। ठीक है, तब इसका एवरेज कितना हो गया 24 हो गया, 0.85 का सुधार हुआ, -0.85 का सुधार हुआ, और यहां पे विकेटों की संख्या में बढ़ोतरी कितने की हुई, 5 की। अब आप ये जानते हो इसका गुणा जब आप इसके साथ करते हैं और इसका गुणा आप जब इसके साथ करते हैं तो लास्ट में जो ऐड होता है उसी की वैल्यू मिलती है। ये 5 विकेट आपने ऐड किया लेकिन रन कितना दिया, 52 रन दिया, उसी 52 के बराबर रख दीजिए। तो आप बताइए 52 कितने बराबर हो जाएगा, 24 गुणे 5 120 और x गुणे -0.85 क्या मिल जाएगा, -0.85x। 120 इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या मिल जाएगा 0.85x = 120 - 52, 0.85x = क्या मिल जाएगा 68 और x = 17 × 25 = 85, 400/5 80 मिल जाएगा। तो x+5 का मान आपको निकालना था, तो आंसर क्या मिल जाएगा 85। ठीक है, तो सेम पैटर्न पर आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो तरीके एक ही लगाने हैं आपको, बस लैंग्वेज अनगिनत तरीके से पैटर्न बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। उसने अपने गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार किया जब उसने अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट और ले लिए। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसने द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले शॉर्ट तरीका हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विकेट, यहाँ पे एक तरफ रखते हैं नंबर ऑफ विकेट और दूसरी तरफ रखते हैं एवरेज। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ विकेट x था जब इसका एवरेज कितना था 12.4 रन प्रति विकेट था। इसके गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार हुआ, 0.2 अंकों का सुधार हुआ। मैंने आपको बताया था कि सुधार होने का मतलब क्या होता है कि एवरेज में कमी होना। गेंदबाजी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एवरेज जितना कम रहेगा उतना अच्छा गेंदबाज होगा वो। ठीक है, तो एवरेज अब कितना हो गया 0.02 का सुधार हुआ, -0.2 का सुधार मतलब कितना हो गया 12.2 हो गया। और क्या कह रहा है 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो अब टोटल विकेट कितने हो गए x+5। यहां पे कितनी की बढ़ोतरी हो रही 5।
अब इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे और इसका गुणा जब आप इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो लास्ट 5 विकेट आप दे रहे हैं इस पे रन कितना दिए हैं ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो x का गुणा 0.2 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, -0.2x, और 12.2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 पंचे 60 और 0.2 इंटू 5 1 मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा। इज इक्वल टोटल रन कितना था, 26 रन था। तो 26 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 0.2x को उधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.2x इज इक्वल टू 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा और 2 से कैंसिल करने पर क्या मिलेगा, 175। क्या निकालना है आपको, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अंतिम मैच तक इसने x+5 विकेट लिए थे, इसके पहले इसने x विकेट लिए थे, तो x का मान कितना आ गया, 175 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिक तरीका लगाना चाहिए, आप बेसिक तरीका भी मैंने आपको बता दिया, आप वो तरीका भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में अधिकतर आते रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कम समय में कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 4 व्यक्ति का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यदि ई को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 41 किलोग्राम हो जाता है। ई का वजन नहीं दिया गया, ई का वजन निकाल लेते हैं। 4 व्यक्ति का औसत वजन पहले कितना था, 40, एक व्यक्ति ई शामिल हुआ तो औसत वजन कितना हो गया, 41। तो क्या मिल जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपको ई का वजन मिल जाएगा जो बाद में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ई का वजन कितना आ जाएगा, 4 गुणे प्लस 1, 4 मिल जाएगा, 41 गुणे प्लस 1 मतलब 41, क्या मिल जाएगा, 45। ठीक है, ई का वजन आपको 45। अब आपसे कह रहा है ए को एफ से बदल दिया जाता है तो औसत वजन 42 किलोग्राम हो जाता है। ए को जब आप एफ से बदल देंगे इसका मतलब कौन कौन बचा, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, और पहले कौन था, ए, बी, सी, डी और ई था। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ए को हम पीछे लिख देते हैं, बी, सी, डी, ई और पहले कौन था, ए था। ठीक है, आप बताइए इनका औसत वजन कितना था, जब ई को आपने शामिल किया था तो औसत वजन कितना था, 41 किलो, और जब आपने ए को एफ से बदल दिया, ए को एफ से रिप्लेस कर दिया तो औसत वजन कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, बी, सी, डी, एफ का औसत वजन, बी, सी, डी, एफ, चलिए बी, सी, डी, एफ का औसत वजन निकालें। ठीक है, आप बताइए इसका टोटल मान कितना होगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी, बी, सी, डी, ई, ए की वैल्यू कितनी होगी टोटल, 41 गुणे 5 है, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, 5 व्यक्तियों का सम कितना होगा, 41 गुणे 5। अगर हम करें कि यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ का टोटल कितना होगा तो आप क्या कहेंगे, 42 गुणे 5। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, अगर हम सभी को माइनस कर दें, आप बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे 41 गुणे 5, यहाँ पे माइनस 42 गुणे 5, तो क्या मिलेगा, -5 इधर मिलेगा, इधर -5 ही तो मिलेगा। अरे 5 कॉमन करेंगे और 41 में से 42 घटेंगे, -1 मिलेगा, -1 इंटू 5, -5 ही तो मिलेगा। और यहाँ से B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, E से E कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, A माइनस F बच गया। ठीक है, A माइनस F बच गया। अब आप बताइए A माइनस F आपको मिल गया। ठीक है, आपको किसका बताना है, बी, सी, डी, एफ, बी, सी, डी, अच्छा हम ई को भी अभी शामिल कर लेते हैं, और एफ। इनका टोटल कितना था, 42 गुणे 5, 42 गुणे 5। ठीक है, इसको भी शायद करने की जरूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे अभी हम ये बता देते हैं कि कैसे अभी आपको क्वेश्चन और पूछ सकता है, या अगले क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या था। फिलहाल आपको शायद ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको यही मिल जाएगा, बी, सी, डी और एफ, इसी का तो औसत वजन पूछ रहा है, तो ई को इधर भेज दो,
तो ई का वजन कितना था, ई का वजन था 45, तो ई का वजन कितना आ जाएगा, बी सी डी और एफ का वजन कितना आ जाएगा, 42 पंचे 210 माइनस ई वाले को माइनस कर दीजिए 45, कितना आ जाएगा आप बताइए, 165 आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो इसका औसत कितना आएगा, बी सी डी एफ का अगर औसत निकालना है तो 165 को किससे डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड कर दे, तो एवरेज कितना मिल जाएगा बी सी डी एफ का 165/4, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 164 पॉइंट, और यहाँ 0.25 लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा 160 और 1.25, ठीक है। 41.25 बी सी डी एफ का आंसर क्या आ गया, 41.25, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज ये बताना चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ क्वेश्चन और बनाना चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, फिलहाल आपको ये आवश्यकता नहीं थी करने की, ठीक है, ये आवश्यकता आपको नहीं करनी थी। अभी हम एक क्वेश्चन और आपके सामने लाते हैं, आप उसमें देखिएगा तब आपको इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के सॉल्व के लिए केवल इतना ही सॉल्व काफ़ी है, आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया है मैंने, सिर्फ लैंग्वेज का बदलाव। ये क्वेश्चन भी आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा क्या दिया हुआ है, 3 पुरुष ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है। पहले 3 पुरुष हैं और इनका औसत वजन 84 kg है। यदि D को शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति और शामिल किया गया, 4 व्यक्ति हो गए। अब इनका औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। यहाँ पे कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। तो इसका गुणा जब आप इसके साथ करेंगे, इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे तो आपको किसका वजन मिलेगा, D जो शामिल हुआ है उसका वजन कितना मिल जाएगा, D का वजन 3 गुणे -4 12 और 80 गुणे +1 80 - 12 मतलब 68। D का वजन कितना मिल गया आपको, 68 मिल गया। यदि कोई दूसरा आदमी E जिसका वजन D की तुलना में 3 किलोग्राम अधिक है, E का वजन कितना है, D से 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, मतलब 71 kg का है। A की जगह ले लेता है। अब A की जब जगह लेगा, पहले आप बताइए A, B, C और D थे, D को शामिल किया गया। अब A की जगह पे कौन आ गया, अब A की जगह पे E आ गए और B, C, D अपनी प्लेस वैसे बरकरार रखे हुए हैं। जब A की जगह ले लेता है तो B, C, D का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। चलिए 79 कहाँ पे लिख दें, आपके ये ऑप्शन थे 72, 74, 75 और 76। ऑप्शन को हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप बताइए इसका औसत वजन कितना मिल गया, 79। अच्छा ABCD का औसत वजन कितना था, क्या निकाला था आपने, यदि कोई आदमी यदि D को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 kg था, ठीक है, यहाँ पे 80 आ गया। अब आप बताइए ये तो एवरेज है इसका, अगर हम टोटल सम की बात करें, टोटल सम की बात करें तो इन सभी को ऐड कर लें टोटल सम, और यहाँ पे गुणा किससे कर दें, 4 से गुणा कर दें। यहाँ भी टोटल सम की बात करें तो इन सभी को ऐड के 4 से गुणा कर दें, सभी को माइनस कर लेते हैं। D से D कैंसिल, C कैंसिल, B कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा A माइनस E, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 गुणे 4 माइनस 79 गुणे 4, तो 80 में से 79 निकल जाएगा, 1 बचेगा और 4 गुणे 4 मतलब 4 बचेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, A का वजन क्या है, तो A का वजन निकालना है, इसका मतलब E का वजन घटाना पड़ेगा। तो E का वजन कितना है, 71 है, तो E का वजन यहाँ पे 71 रख दीजिए, 71। 71 आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा और A का वजन कितना मिल जाएगा, 75 kg। तो बड़े ही आसानी से अगर आप एक एक स्टेप क्वेश्चन का सॉल्व करते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से लास्ट तक आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो A का वजन आपको कितना मिल गया, 75 kg। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, ठीक है। पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपका, 4 व्यक्ति ABCD का औसत वजन 67 kg आपको दिया गया है। यदि E को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 65 हो जाता है। तो पहले 4 व्यक्ति थे,
इनका औसत वजन कितना था? 67 था। जब एक व्यक्ति और शामिल किया गया तो 5 व्यक्ति हो गए, अब औसत वजन कितना हो गया? 65। तो पहले जो शामिल किया गया एक एक स्टेप करते जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना कम हुआ? -2। तो इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? 65 गुणे 1 65 और 4 दूनी 8, कितना मिल जाएगा? 57। अच्छा, ये 57 किसका वजन है? ये जो बाद में शामिल किया गया ई का वजन है। ई का वजन आपको कितना मिल गया? 57 मिल गया। ठीक है, यदि ए को एफ से बदल दिया जाए और एफ का वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है, एफ का वजन कितना आ जाएगा? 57 + 4 = 61 वजन आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी डी ई और एफ का जो औसत वजन है वो 64 किलोग्राम है। ये तो हुआ औसत, 5 लोग हैं तो इसका सम कितना हो जाएगा? 64 गुणे 5। ठीक है, तो ए का वजन आपको निकालना है। अच्छा, ये देखिए बी सी डी ई एफ का ये आपको दिया गया है, और आप बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बता दीजिए कि ए + बी + सी + डी + ई, अगर जब आपने ई को शामिल किया था तो औसत वजन कितना था? 65। तो 5 व्यक्ति हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 65 गुणे 5। अगर इन्हीं दोनों को हम माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? माइनस कर दीजिए सभी को, तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, E से E कैंसिल। ऊपर बचा है +F, नीचे बचा है -A। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा है? 64 गुणे 5 65 गुणे 5, माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 5 तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 64 - 65 -1, तो -1 × 5 -5। तो अच्छा, किसका वजन निकालना था? A का वजन क्या होगा? तो आप बताइए, यहाँ पे आपको A का वजन निकालना है तो F का वजन वैल्यू पुट कर दीजिए। F का वजन कितना है? 61 है, तो यहाँ पे 61 - A = -5। -5 को इधर ले आइए, A को इधर ले जाइए, तो -5 इधर आएगा, प्लस बन जाएगा, तो A का वजन कितना मिल जाएगा? 61 + 5 = 66। तो आपका आंसर कितना होगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहते हैं, एक एक स्टेप बढ़ेंगे आप, तभी आप एग्जैक्ट आंसर, और बहुत ही शांत मन से आप पेपर कीजिए, तब आसानी से पेपर लग जाएगा। ठीक है, अभी आज इस टाइम CHSL 12 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर को थोड़ा मॉडरेट पेपर आया था, या आप कह सकते हैं ईजी पेपर था, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये तो बहुत ईजी आ रहे हैं, और जो आपके जीके का सेक्शन आ रहा है वो लॉकडाउन के पहले का जीके पूछा जा रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम बाद में है, या जैसे 15, 16, 17, 18 तारीख, अभी 12 से 21 तारीख तक का एग्ज़ाम है, तो जिनका एग्ज़ाम बाद में है तो वो लोग अगर पिछले 2019 का, अगर जुलाई से लेकर दिसंबर या फरवरी तक का, जुलाई 2019 से लेकर और फरवरी 2020 तक का करंट अफेयर अगर आप पढ़ लें तो यहाँ पे आपका फंसने के चांसेज है। ठीक है, अभी जैसे कल जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के करंट अफेयर आए हुए हैं, या अक्टूबर के करंट अफेयर आए हुए हैं, नवंबर के करंट अफेयर आए हुए हैं, तो ये जो बीच के लॉकडाउन के पहले के 5-6 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो जीके के लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, और इंग्लिश में जो वोकैब पूछा जा रहा है वो आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। ठीक है, और आपको ये भी घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा पेपर टफ आ गया और इसके पहले आपका ईजी आया था, क्योंकि अभी आज सुनने में आ रहा है कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दिए, मैथ्स कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अभी आपके मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज होने हैं। ठीक है, तो मार्क्स जब नॉर्मलाइज होंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा, जिसका पेपर ईजी था उसका मार्क्स कम बढ़ेगा, या माइनस में भी जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। ऑल द बेस्ट सभी को, और आज के लिए हम लोग वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।